वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैसे एक टेरिटरी को ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो लोग आए थे व्यापार करने, और व्यापार करते करते किस तरीके से क्षेत्रों पर, ज़मीनों पर वो लोग कब्जा करने लगे, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। ये सुनो। सो स्टार्टिंग से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से औरंगज़ेब जो था लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था, और बहादुर शाह जो था वो लास्ट रूलर था, पावरफुल नहीं था, बस लास्ट रूलर था। ये सब हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे 1600 AD में भारत में आती है और मर्केंटाइल के ज़रिए वो व्यापार शुरू करती है। उसके बाद बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो होते हैं वो भी भारत में आते हैं। क्योंकि वो लोग को भी यूरोपियंस में यूरोप में ज़्यादातर डिमांड होता है कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लॉथ्स, टेक्सटाइल्स एंड सिनेमन का। ये सुनो। फिर हम लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस तरीके से बंगाल में ट्रेड करती है और दीवानी राइट जो है ब्राइब करके मुग़ल ऑफिसर्स को ब्राइब मतलब रिश्वत देकर जब दीवानी राइट्स खरीदते हैं। फरमान क्या होता है? तो एक रॉयल ऑर्डर होता है। ये हम लोगों ने देखा है ना। फिर किस तरीके से मुर्शिद कुली खान जो है वो एक पावरफुल रूलर थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको भी मार डाला। फिर मुर्शिद कुली खान के बाद हम लोगों ने देखा अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। ये सुनो, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान के बारे में कि किस तरीके से ये लोग अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में खड़े हुए। उसके बाद हम लोगों ने नवाब के बारे में पढ़ा, नवाब मतलब होता क्या है। फिर नवाब्स बारे में पढ़ा, कंपनी रूल कैसे कैसे एक्सपांड होने लगा। उसके लिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कंपनी रूल एक्सपांड करने के लिए उन अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने पॉलिसीज़ अपनाए? तो 3 पॉलिसीज़। ओके, वो था एक सब्सिडरी अलायंस, दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तीसरा था क्लेम टू पैरामाउंसी, है ना। फिर हम लोगों ने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा। टीपू सुल्तान के बारे में भी आप लोग को पता है कि कैसे साउथ में अंग्रेज़ों ने कब्जा शुरू किया, है ना। और टीपू सुल्तान जो थे वो कौन थे? तो टाइगर ऑफ मैसूर। या सुनो। फिर बच्चों, फिर हम लोगों ने वार विथ मराठा भी पढ़ा कि कैसे मराठास के साथ भी अंग्रेज़ों ने पूरा उड़ीसा, महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया मराठा से जंग करके। फिर हम लोग क्लेम टू पैरामाउंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब नीति थे उनके। फिर हम लोगों ने यह देखा कि कैसे नया एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के लिए वो लोगों ने जो वैरन हेस्टिंग था, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल पर कब्जा किया और वहाँ पर अलग अलग दीवानी अदालत, ये सब हम लोग देखेंगे अब। ठीक है। अब जो हम लोगों ने ये बंगाल, मद्रास एंड बम्बई तक ही पढ़ा था। ये सुनो। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. So मैंने बताया था कि वेरन हेस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा भी था ना कि वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और उसने 1773 से लेकर 1750 में वो बहुत ही बड़ा भूमिका निभाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि उसके अंडर एक्सपांसन ऑफ टेरिटरी बहुत ही हुआ। वो सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि बम्बे और मद्रास में भी उसने कब्जा करवाया। और यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि हर स्टेट्स में उन लोगों ने प्रेसिडेंसीज लागू किए, और प्रेसिडेंसीज लागू करने के हर स्टेट्स में आप देखोगे कि प्रेसिडेंसीज थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो मौजूद रहते थे। उसके साथ साथ आप देखो कि सबसे हेड जो थे वो गवर्नर जनरल होता था। भले कितने भी ऑफिसर्स होंगे लेकिन हेड जो होगा वो गवर्नर जनरल। फिर वेरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल हुआ और उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे बदलाव किए। ओके। सो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स। 1772 में वेरन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल थे तो 2 कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। एक जो था वो क्रिमिनल कोर्ट था
जिसे फौजदारी अदालत कहा जाता था, और दूसरा जो सिविल कोर्ट था जिसे दीवानी अदालत कहा जाता था। और उसमें मौलवीज़ एंड हिंदूज़ का बहुत बड़ा योगदान होता था, उनके कानून उनके हिसाब से चलता था। मौलवीज़ एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स who presided over civil courts. The criminal courts were still under a qazi and a mufti, but under the supervision of the collectors. ये मतलब जितने भी कोर्ट्स थे, चाहे वो दीवानी अदालत हो या फिर फौजदारी अदालत, तो अधिकतर दीवानी अदालत पर कब्जा जो था हिंदू पंडित्स लोगों का और मौलवीस लोग का था, ठीक है। और काजी का कब्जा जो था वो क्रिमिनल कोर्ट्स पे था, अंडरस्टूड, दीवानी अदालत पर था। और फौजदारी अदालत पर क्रिमिनल कोर्ट पर कब्जा था, फौजदारी अदालत पर कब्जा था काजी को, लेकिन उसका मेन सुपरविज़न, उसको मेन सुपरवाइज जो था वो कलेक्टर करता था। नेक्स्ट हम देखें काजी मतलब क्या होता है, एक जज है ना, मुस्लिम में होता है काजी एक जज। और मुफ्ती क्या होता है, मुफ्ती होता है ए जुडिस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। तो एक जूरिस्ट, मुफ्ती जो होता है वो जूरी होता है, जूरिस्ट होता है, और ये मुस्लिम कम्युनिटी में पाया जाता है, और ये बताता है काजी जो है किस तरीके से लॉ को चलाना है। इम्पीचमेंट क्या होता है, एक प्रकार का ट्रायल होता है जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लिश में होता है, अगर कोई मिसबिहेव करता है तो, ठीक है।